जी साद रफीक साहब का माइक खोलें। साद रफीक साहब जी, ये नहीं पहले उनकी बात। जनाब स्पीकर, ये कैसी जमहूरियत है? तशरीफ रखे, नहीं पहले उनकी बात सुनेंगे। जिसमें आप इल्जाम लगाते हैं, पौना घंटा बात करते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। नहीं, आप जवाब देंगे। जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है जी, आप इन्हें जमहूरियत की अलिफ बे पता नहीं है। नो, और ना पार्लिमानी आदाब का पता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑपोजिशन बोले और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोले। नो, मैं नहीं दूंगा। करें, आप बात कीजिए। जनाब लगे रहो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये पीटीआई का काम बंद करो या बंद करो तो मैं बोला। जनाब स्पीकर, पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और गंद डालना है, और अगर इनका ये रवैया रहेगा तो जाहिर है फिर इन्हें भी कोई बात नहीं करने देगा। इन्होंने भी बात करनी है। अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? शाह साहब, आपने बात कर ली, करने आए हैं, अब ये बात करेंगे। अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब, आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे। मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं। शाह साहब, आपने बात कर ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अब ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, फिर मैं दूंगा। नो, मैं पहले इनको दूंगा। नहीं दूंगा मैं। बात करें के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये जमहूरियत के दुश्मन है। इन्हें जमहूरियत के अलिफ में पता नहीं है। ये पता है मुझे प्रिविलेज। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? ये साहब बात करें साद रफीक साहब। नहीं, yes, you have spoken on a point of order. He is going to speak on a point of order now. It's a sub judice case. Point of order is nothing else. ये घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धरने और घेराव और गालियां, इससे अपनी बात नहीं मनवा सकते जी। इस तरीके से ये जमाल नहीं बनाने देंगे हम पार्लियामेंट को। हमें बात करने का हक हासिल है। मियां साहब तशरीफ रखें, आप आगे नहीं हैं जी। जाहिद साहब, इनको रोकें। जाहिद आमिद साहब, जाहिद आमिद साहब, मेंबर आगे कोई ना आए। ये गंद डालने ट्रेजरी का मेंबर प्लीज आगे नहीं आएगा। जी साद रफीक साहब, बात कीजिए। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है। इस गुंडागर्दी से और ये जो धरना टाइम पॉलिटिक्स है, इससे पीटीआई मैं इनको सिर्फ तब दूंगा जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात कर लेंगे, तब इनको दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शाह साहब ने बात की। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे साद रफीक साहब बात करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलेगा। सिर्फ ऑपोजिशन का राइट नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, नहीं मिलेगा। बात करें। बदतमीजी, गुंडागर्दी, शराब चलाओ, धरना सियासत, ये शासन जी। साद रफीक साहब, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया उनको, वो बात कर लेंगे, उसके बाद मैं दूंगा। देखें, मैं दूंगा, मगर पहले मैं उनको दूंगा। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें साहबजादा साहब, दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, मगर वो भी बात करें। ये नहीं हो सकता कि सब ऑपोजिशन बात करे और गवर्नमेंट बात ना करे। बदतमीजों का इज्तिमा है।
नहीं, दोनों ने बात करनी है। लीडर भी गवर्नमेंट भी बदतमीज है, बात करे, खुद भी ऑपोजिशन भी बदतमीज बात है। करे। अब इस वक्त गवर्नमेंट बात करी, उसके बाद मैं दे दूंगा फ्लोर। नहीं, ये ज्यादती है। ये आप लोगों को नहीं वो जवाब नहीं, फिर इनके बाद मैं इधर दूंगा, फिर शेख रशीद साहब को दूंगा, फिर इधर दूंगा। नहीं, जो मुनासिब है खान साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं इनको दूंगा, फिर आपको दूंगा, फिर आप कीजिएगा, फिर इधर दूंगा, फिर शेख रशीद साहब को दूंगा। प्लीज नहीं, बारी बारी दूंगा ना। आई हैव टू कीप अ बैलेंस। ये तरीका ब्लैकमेलिंग का तरीका है। ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने तो ये टेकअप ही नहीं किया, मैं तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कर रहा हूं। साहबजादा साहब नहीं, मैंने नहीं बोलने थे। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शाह साहब को फ्लोर दिया, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उनको दूंगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर करेंगे। इमरान खान जी साद रफीक साहब, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लिया। नो, आई हैव टू कीप अ बैलेंस। ये नहीं हो सकता कि मैं ऑपोजिशन को दूं और फिर ऑपोजिशन को दूं, नहीं, उनको जवाब देने दे, फिर मैं इधर दूंगा। मुझे इधर भी चांस देनी, मैं उनका हक कैसे मारूं? मैं ट्रेजरी का हक नहीं मारूंगा, मैं उनको बात करने दूंगा, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद आपकी बारी आएगी। ख्वाजा साद रफीक साहब बात कीजिए आप। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। लेकिन इनकी गुंडागर्दी पहले बंद कराएं। ये गुंडागर्दी बाहर भी करते हैं और ये गुंडागर्दी शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में यहाँ कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को ये लीड कर रहे हैं इस बदतमीजी के तूफान को। इनका लीडर भी बदतमीज है और ये भी उसके पैरोकार बन गए हैं। मैं गवर्नमेंट का ट्रेजरी का हक जवाब देने का मैं उनसे नहीं लूंगा, उन्हीं को मिलेगा। बदतमीजों का टोला अपने अंदर चोर खड़े हैं, चोर, ब्लैक मार्केटर्स। जरदारी साहब दिलवा दीजिए, जी साद रफीक साहब बात कीजिए। अब्बासी साहब से पूछिए, जरदारी साहब नहीं आए। अगर ये नारे लगाएंगे
रफीक साहब बात कीजिए, आप बात कीजिए। मैं क्या मैं ऑपोजिशन को अगर दूंगा तो मैं गवर्नमेंट को भी हक दूंगा जवाब देने का। ये नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन बात करे और ना हो। जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जो कि हंगामा आराई कई नजर हो गया। ऐवान मछली मंडी बन गया है, गो नवाज गो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक जब ऐवान में इजहार ख्याल करने के लिए आए, हंगामा आराई की पोजीशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया और हंगामा आराई के नजर हो गया ये ऐवान। और ये तब हुआ जब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की जानिब से प्रिविलेज मोशन यानी कि तहरीक इस्तेहकाक को मुस्तरद कर दिया गया था, जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ थी। उसके बाद अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। हमने देखा है कि ख्वाजा साद रफीक जब इजहार ख्याल करने लगे तो उनको इजहार ख्याल करने नहीं दिया गया। तकरीर के दौरान आप देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का आज इजलास जारी है। हमने देखा कि खुर्शीद शाह ने इजहार ख्याल किया। जब इजहार ख्याल करने का मौका दिया गया ख्वाजा साद रफीक को, तकरीर के दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी और तहरीक इंसाफ वाले अपनी तनख्वाह सीधी करने आते हैं, ऐसा कहना था साद रफीक का। हमने देखा कि ऐवान मछली मंडी बन गया, गो नवाज गो के नारे लगाए गए अपोजिशन की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुतालबा ये किया स्पीकर से कि हमें बोलने दिया जाए। स्पीकर का यह कहना था कि आपको भी मौका मिलेगा लेकिन हुकूमत को भी मौका मिलेगा, लेकिन जब बार बार ख्वाजा साद रफीक ने तकरीर के दौरान बोलने की कोशिश की तो उनको बोलने नहीं दिया गया और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। ये मनासिर भी आपने देखे और आज तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं आज के इस इजलास में। और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने ऐवान से जब इज़हार ख्याल किया तो बाद जब ख्वाजा साद रफीक ऐवान से गुफ्तगू करना चाहते थे तो उसी दौरान ही तनकीद करने लग गए और उसके बाद अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की जानिब से तहरीक इस्तेहकाक जो कि अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई थी उसे मुस्तरद अदालत में है, लिहाजा मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि ये केस अदालत में है, लिहाजा इसका कोई जवाज़ नहीं बनता प्रिविलेज मोशन का कौमी असम्बली में जमा कराने के लिए। उसके बाद ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा, जहां पर इस तहरीक इस्तेहकाक के जो कागज़ हैं उनको फाड़ कर हवा में उड़ाया गया। स्पीकर के डाइस के सामने शदीद एहतजाज और नारेबाजी भी की गई और इस दौरान ख्वाजा साद रफीक भी भरपूर कोशिश करते रहे, दबे लफ्ज़ों में उन्होंने भी तनकीद किया अपोजिशन को और साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने माहौल को ठंडा करने की खूब कोशिश की, लेकिन तमाम तर कोशिशें बज़ाहिर यही लग रहा था कि बेसूद दिखाई दे रही हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसके बराह रास्त मनाजिर आपके साथ टेलीविजन स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं। हमने देखा कि इजलास में जो है ऐवान मछली मंडी बनकर रह गया, गो नवाज गो के नारे लगाए गए अपोजिशन की जानिब से। स्पीकर कौमी असम्बली ने खुर्शीद शाह की तहरीक इस्तेहकाक को भी मुस्तरद कर दिया और अपोजिशन की जानिब से हमने देखा कि अपोजिशन ने डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां तक फाड़ दी और गो नवाज गो के नारे लगाए गए। जब देखा कि ख्वाजा साद रफीक ने बोलने की कोशिश की तकरीर के दौरान तो अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया। साद रफीक साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी आपसे शेयर कर लें। उनका यह कहना था कि यह कैसी जमहूरियत है जिसमें हमें जवाब देने की इजाजत नहीं है, अपोजिशन बोलती रहे और हमारी बारी भी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अपोजिशन का यह कहना था, खासतौर पर अगर हम तहरीक इंसाफ के अरकान की बात करें, उन्होंने स्पीकर से बार बार यह मुतालिबा किया कि हमें बोलने दिया जाए, हमें बोलने दिया जाए, जिस पर स्पीकर एयाज सादिक का यह कहना था कि दोनों को मौका मिलेगा, अपोजिशन भी बोलेगी और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हुकूमत को मौके पेश करने का मौका ना दिया जाए। आपको यह भी बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इस्तेहकाक भी मुस्तरद कर दी है और जो तहरीक इस्तेहकाक थी वो वजीर आजम के खिलाफ पेश की गई थी। बात करेंगे उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलेगा।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एहसादी का कहना है कि ये तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद करती है और उनका ये कहना है कि केस अदालत में है, लिहाजा इसको मुस्तरद करते हैं। खुर्शीद शाह तहरीक इल्तवा पर नहीं बोल रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एहसादी ने यह भी कहा इस्तेहकाक वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस तहरीक इस्तेहकाक को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद ये मनाज़िर भी आप देख रहे हैं कि अपोजिशन इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली के डाइस के बिल्कुल सामने खड़े हैं। शदीद एहतजाज, नारेबाजी की जा रही है और उस तहरीक के कागज़ भी फाड़ कर फेंके गए हैं। ख्वाजा साद रफीक जब इज़हार ख्याल करने के लिए ऐवान से डाइस पे खड़े हुए तो जब उनका माइक ऑन किया गया तो इसी दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आया, जबकि इस मौके पर स्पीकर का कहना था कि अपोजिशन को मौका मिला तो हुकूमत के नुमाइंदों को भी मौका मिलना चाहिए। मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के अरकान इस वक्त डाइस के सामने मौजूद हैं। शदीद नारेबाजी भी की जा रही है, हंगामा आराई की शक्ल इख्तियार कर गया है और ये तब हुआ जब तहरीक इस्तेहकाक जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ थी उसे मुस्तरद किया गया। तो उसके बाद ये रिएक्शन सामने आया अपोजिशन जमातों की जानिब से, जिसमें आज पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो भी कौमी असम्बली में दोबारा आए हैं और आज के इजलास में उन्होंने भी शिरकत की। और इस दौरान जब तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई गई तो उसके बाद हंगामा आराई हुई और शदीद हंगामा आराई जब ख्वाजा साद रफीक बोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक की जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अपोजिशन जमातों की जो लीडरान हैं उनका नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि अपोजिशन बोलती रहे, हमारी बारी भी ना आए। अपोजिशन की जानिब से जब नारे लगाए गए तो साद रफीक के कहने जमहूरियत है जिसमें हमें जवाब देने की इजाजत नहीं। अभी आपके साथ बराह रास्त हम कौमी असम्बली के मनाजिर शेयर कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कोई डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा, ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। तहरीक इस्तेहकाक जो है उसको मुस्तरद किया गया स्पीकर की जानिब से। मुस्तरद करने के बाद देखा कि अपोजिशन ने एहतजाज करने के लिए ये अंदाज अपनाया कि तहरीक की कॉपियां कौमी असम्बली में फाड़ कर फेंक दी गई और डाइस के सामने अरकान मौजूद हैं इस टाइम पे अपोजिशन के, जो कि मुतालिबा ये कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हें बोलने दिया जाए और नून लीग के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनका मुतालिबा ये है कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। अभी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही है, हालांकि स्पीकर की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, दोनों को बोलने का मौका मिलेगा अपनी अपनी बारी पर। और ऐवान इस वक्त मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है, गो नवाज गो के नारे लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। और अगर हम नून लीग के नुमाइंदों की बात करें तो वो भी खामोश नहीं है, उनकी जानिब से भी तनकीद की जा रही है। इमरान खान पर झूठे के नारे लगाए जा रहे हैं और दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही है। जी हाँ, गो नवाज गो के जब नारे लगे तो उसके बाद बाकायदा तौर पर नाम लेकर तकरीबन हर लीडर की जो है वो उसके खिलाफ नारे लगे और उसमें हमने देखा कि बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से भी तनकीद का मुजाहरा किया गया। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर अपोजिशन के जो मेंबरान हैं वो खड़े हो गए हैं, शदीद एहतजाज कर रहे हैं और जो सीट्स हैं, नशिस्तें जो हैं उनकी तकरीबन खाली पड़ी हैं, सिर्फ हुकूमती अरकान वहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जो जारी था जिसकी कार्रवाई हमने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर की है, 15 मिनट के लिए मुअत्तल कर दी गई है इजलास की कार्रवाई, यानी 15 मिनट के बाद अब इजलास की कार्रवाई का दोबारा आगाज होगा। आपने देखा कि हमने कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई आपके साथ शेयर की, जिसमें हमने देखा कि ऐवान मछली मंडी बन गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल गो नवाज गो के नारे लगते रहे और अपोजिशन ने बोलने नहीं दिया ख्वाजा साद रफीक को, जबकि स्पीकर ने बार बार रिक्वेस्ट की कि दोनों को बोलने दिया जाए, लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार नारे लगते रहे। जी हाँ, जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, इजलास की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुअत्तल कर दी गई, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है? जी बिल्कुल, सैयद खुर्शीद शाह के खिताब के बाद जो ही स्पीकर कौमी असम्बली ने ख्वाजा साद रफीक को तकरीर करने की दावत दी पॉइंट ऑफ आर्डर पर, तो अब तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें तकरीर करने का हक जो है वो मौका दिया जाए, उन्हें बात करने का मौका दिया जाए। लेकिन स्पीकर का कहना था कि चूंकि अपोजिशन लीडर ने खिताब कर लिया तो अब हुकूमत का इस्तेहकाक है कि वो इस पर बात करे, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करे। उसके बाद अब अपोजिशन के दूसरे अरकान को भी जो है वो बारी बारी
जो है वो मौका दिया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बात पर डट गई और उन्होंने मुसलसल तो अंदर एहतजाज किया। साद रफीक ने जब अपनी बात का आगाज किया तो अपोजिशन के तमाम अरकान, खास तो तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो है वो स्पीकर के डाइस के सामने जमा हो गए और उन्होंने हंगामा आराई शुरू की, शोर शराबा शुरू किया। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ भरपूर अंदाज में जो है वो नारे लगाए और ये नारे अमूमन जो है वो पार्लियामेंट में पहले कभी नहीं लगाए गए और ना ही लगाए जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने नारे लगाए तो दूसरी जानिब से अगरचे नून लीग के अरकान ने जो है वो उसका जवाब जरूर दिया, लेकिन ये देखने में आया है कि जो नून लीग की अव्वल दर्जे की क़यादत थी उन्होंने जो पीछे बैठे उनके अरकान थे उनको आगे आने से रोक दिया। जो ही स्पीकर ने कार्रवाई मुअत्तल की है 15 मिनट के लिए, तो उसके बाद अपोजिशन जो हुकूमती वफाकी वज़रा हैं उनका मुशावरत आपस में हो रही थी। चौधरी निसार अली खान और इसहाक डार अपनी निशिस्तों पर विराजमान थे, जबकि ख्वाजा साद रफीक और शेख आफ्ताब उनके पास आए और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान जो है वो शाह महमूद कुरैशी उनके करीब आए। पहले उन्होंने चौधरी निसार अली खान को मुखातिब करके जो है वो एहतजाज किया, बाद उन्होंने ख्वाजा साद रफीक के कंधे पर थपकी दी और उन्हें अपनी तरफ मुखातिब किया और उसके बाद भरपूर अंदाज में जो है वो उनसे एहतजाज किया, उनके साथ गुस्से में बात हुई। ख्वाजा साद रफीक ने भी उनको जो है वो जवाब दिया, लेकिन बज़ाहिर वो तो पुरतहम्मल नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ जो हुकूमती अरकान थे जो पिछले नशिस्तों पर थे उन्होंने भी आगे आने की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने हुकूमती अरकान को आगे आने से रोक दिया। इससे पहले भी जब तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो है वो स्पीकर के डाइस का गिराव कर रखा था, उस वक्त भी तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान आगे आना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ने जो है वो सख्ती से हुकूमती अरकान को हिदायत की कि किसी भी रुकन को डाइस के करीब नहीं आने दिया जाएगा। तो उसके बाद यूं वो हंगामा आ रही जो दस्तों के रिबा होने का इम्कान पैदा हो गया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान ने ऐवान की कार्रवाई को भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और इस वक्त भी ऐवान में अगरचे ज्यादातर जो अपोजिशन अरकान है वो बाहर जा चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान के अंदर मौजूद हैं और वो हुकूमती अरकान के साथ जो है वो बारी बारी अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। जी अच्छा, आपका कहना है बशीर चौधरी के अपोजिशन के कुछ अरकान बाहर जा चुके हैं, बताएंगे कि कौन कौन बाहर जा चुके हैं? और आप साथ ही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले अभी भी अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल, तहरीक जो एमकेएम के अरकान हैं वो बाहर जा चुके हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो बाहर जा चुके हैं। ताहम तहरीक इंसाफ के जो अहम क़यादत है जिनमें जहांगीर तरीन है, शाह कुरैशी है, आरिफ अलवी है, दीगर जो है वो ऐवान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और जो चूँकि हुकूमत की जो पहली नशिस्त है वहाँ पर चौधरी निसार अली खान, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक और दीगर वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, तो वो उनके सामने जो है वो अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि जब बातचीत हो रही थी, जब एहतजाज जारी था, उस दौरान भी हुकूमत ने जो है वो सैयद खुर्शीद शाह से दरखास्त की कि वो जाएं और जाकर तहरीक इंसाफ के अरकान को वापस लाएं और उनको नशिस्तों पर बिठाएं, क्योंकि ऐवान की कार्रवाई में पहले भी ये रिवाज रहा है कि मुख्तलिफ मौके पर हमने देखा कि जब भी ऐवान के अंदर बहस होती है तो एक हुकूमती रुकन को इजाज़त दी जाती है बात करने की, एक अपोजिशन के रुकन को जो है वो बात करने की इजाज़त दी जाती है और यूँ बारी बारी जो है वो सिलसिला चलता है। लेकिन आज जब तहरीक साद रफीक को इजाज़त दी गई तो तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि उन्होंने भी तहरीक इस्तेहकाक जमा करा रखी है, जिस तहरीक इस्तेहकाक पर सैयद खुर्शीद शाह ने बात की तो उस पर उन्हें बात करने दी जाए। तो स्पीकर ने कहा कि उनकी रूलिंग ये है कि ये तहरीक इस्तेहकाक जिस मामले पर जमा कराई गई है वो मामला इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है अदालत के अंदर, तो इसलिए इस पर कोई तहरीक इल्तवा नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने तहरीक इल्तवा मुस्तरद कर दी है, इसलिए उस पर बात जो है वो मजीद नहीं हो सकती। तो जो इस वक्त जो है उन्होंने कहा कि साद रफीक नुक्ता एतराज़ पर बात करना चाहते हैं तो साद रफीक को इजाज़त दी जाएगी और जब उनकी बात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर तहरीक इंसाफ के अरकान को और दीगर भी अगर कोई अपोजिशन का रुकन बात करना चाहेगा तो उसको भी इजाज़त दी जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के इस मौक़िफ़ को नहीं माना और डाइस का जो है वो घेराव किया और नारेबाजी की। वहाँ पर मौजूद जो एजेंडे की कापियाँ थी उनको फाड़ा, तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ने जो आईन पाकिस्तान है उसकी कापियों को भी जो है वो हवा में उछाला और वो जो असेंबली का स्टाफ है, जो मुलाजमीन है, वो उसको उठाकर वापस जो है वो टेबल पर रखते रहे। जी अच्छा बशीर चौधरी, जिस तरह से हमने भी देखा कि हंगामा राई इससे पहले भी बारहा होती है, लेकिन इस दफ़ा नारेबाजी की जो वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई देती है, ये बताइएगा कि तहरीक इस्तेहकाक के मुस्तरद होने की वजह से साद रफीक के नुक्ता एतराज़ मुस्तरक होना है या इसकी कुछ और राय हुई, उसकी असल वजह तहरीक इस्तेहकाक का मुस्तरक होना है या इसकी कुछ और वजूहात थी?
इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि जिस तरह सैयद खुर्शीद शाह ने बात की थी तो तहरीक इंसाफ की को ये उम्मीद थी या तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि अब उनकी बारी है, उन्हें बात करनी है और उसके बाद अगर हुकूमत जवाब देना चाहेगी तो वो जवाब देगी। लेकिन जो ही सैयद खुर्शीद शाह के बाद स्पीकर ने जो है वो इजाजत दी ख्वाजा साद रफीक को, तो उस पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और उनका यही मौक़िफ़ था कि उनको पहले इजाजत मिलनी चाहिए बात करने की, क्योंकि उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई हुई है और वो उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर का ये मौक़िफ़ था कि जब उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद कर दी है तो उस पर बात नहीं बनती। और उनका ये भी मौक़िफ़ था जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि बारी जिस तरह से पहले ईवान के अंदर एक रिवायत है कि एक अपोजिशन का रुकन बात करता है, उसके जवाब में हुकूमती रुकन बात करता है और फिर अपोजिशन बात करती है और फिर एक हुकूमती रुकन को या हुकूमत के किसी इत्तेहादी को बात करने की इजाजत दी जाती है। तो उनका ये कहना था कि वो इस रिवायत को बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि वो किसी के सामने हाथों डिक्टेट नहीं होंगे, वो किसी के कहने पर जो है वो ईवान की रिवायत नहीं बदलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ईवान के अंदर सिर्फ अपोजिशन का ही जो है वो हक नहीं होता, बल्कि हुकूमत को भी हक होता है कि उस पर अगर कोई इल्जाम लगता है, कोई उसके खिलाफ बात करता है तो उसका जवाब दे। तो इस सारे मामले को लेकर जो है वो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा स्पीकर से कि वो पहले तहरीक इंसाफ को इजाजत दे दें बात करने की। तो उस वक्त भी स्पीकर का यही मौक़िफ़ था कि वो बात करने की इजाजत जरूर देंगे, लेकिन ख्वाजा साद रफीक के बाद सैयद खुर्शीद साहब से भी कहा गया कि वो इस मामले में जो है वो सैयद खुर्शीद शाह ने ऐसा नहीं तो उनकी नशिस्तों पर लाएं, लेकिन सैयद खुर्शीद शाह ने ऐसा नहीं किया और वो उनके एहतजाज में शामिल नहीं हुए। लेकिन ये भी देखा गया कि पीपल्स पार्टी अगरचे उन्होंने जो है वो खिताब भी किया, एहतजाज भी किया, लेकिन पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के इस सख्त एहतजाज में शामिल नहीं हुई। जी ठीक है, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के सख्त एहतजाज में शामिल नहीं हुए। बशीर ये भी बताइएगा कि आप बता रहे थे कि कुछ अराकीन बाहर आ गए, जैसे कि 15 मिनट की ब्रेक आ गई है इजलास में। एमकेएम के अराकीन का आपने जिक्र किया, कुछ पीपल्स पार्टी के अराकीन, और साथ ही आपने बताया कि पीपल्स पार्टी वाले इस शदीद एहतजाज में शामिल नहीं हुए। उनसे अगर आपकी बात हुई है, उनका क्या रिएक्शन सामने आया, क्या राय है उनकी कि तहरीक इंसाफ ने आज जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है इजलास की कार्रवाई के दौरान, उसके बारे में उनका क्या कहना है? जी अभी चूंकि इस हवाले से राय तो सामने नहीं आई, लेकिन ये ईवान की कार्रवाई के अंदर एहतजाज पहले भी होते रहे हैं। खुद मुस्लिम लीग नून भी ऐसे एहतजाज जो है वो करती रही है, पीपल्स पार्टी भी ऐसे एहतजाज करती रही है। इसी ईवान के अंदर पीपल्स पार्टी और तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान के दरमियान हाथापाई भी हुई है, एक दूसरे को रहता है। ताहम जो एहतजाज तो ईवान की कार्रवाई का हिस्सा रहता है, ताहम जो नारे लगाए गए हैं वो यकीनन ये कहा जाएगा कि ये काबिल एतराज़ हैं, लेकिन जो जवाबी नारे भी हुकूमत की जानिब से लगते रहे हैं। तो यूं ईवान के अंदर एहतजाज कोई अनोखा वाक़या तो नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ चूंकि ईवान से बाहर एहतजाज करती रही है और अमूमन जब भी उनको एहतजाज का आज उन्होंने जो है वो स्पीकर के डाइश का गिराव वॉकआउट कर जाते हैं और आज उन्होंने जो है वो स्पीकर के डाइश का गिराव किया, वॉकआउट नहीं किया, उसको बात करने की इजाज़त नहीं, ख्वाजा साद रफीक को बात करने का मौका नहीं दिया। बिल आखिर वो चुप खड़े होकर जो है वो एहतजाज को देखते रहे, उनको और वो कहते रहे कि ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें ये अब किसी दूसरे को बात भी करने नहीं देते। बल्कि ख्वाजा साद रफीक ने तो यहाँ तक कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की सरपरस्ती में गुंडागर्दी तनख्वाहें सीधी करने आए, तो इस सारे वाले असम्बली में जो है वो अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए। तो इस सारे मामले पर अगर देखा जाए सूरत हाल को, तो दोनों तरफ से जो है वो कमी नहीं रही। ताहम इजलास में अभी वक्फा है, इस वक्फे के दौरान जो है वो बात होगी, दोनों एक दूसरे के मौक़िफ़ को मुमकिन तौर पर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि जब इजलास दोबारा शुरू होगा तो या तो साद रफीक जो है वो अपना हक से दस्तबरदार होंगे और वो स्पीकर से कहेंगे कि वो तहरीक इंसाफ को बात करने की इजाज़त दे दे, या फिर तहरीक इंसाफ वाले जो है वो हुकूमत की बात मान लेंगे और पहले ख्वाजा साद रफीक को बात करने की इजाज़त देंगे। और अगर यही सिलसिला एहतजाज का रहा तो बेर आखिर स्पीकर के पास ये ऑप्शन मौजूद है, ये इख्तियार मौजूद है कि वो इजलास कल तक मुलतवी कर देंगे। अच्छा बशीर चौधरी, अब तक जो रिवायत रही है वो यही रही है कि ऐसी तमाम तर सूरत हाल जब भी होती है ऐवानों में तो हुकूमती नुमाइंदे ही मनाते हैं। क्या आज भी कोई मैंने जिस तरह पहले दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, हुकूमती नुमाइंदे जब मैंने जिस तरह पहले भी बताया, जब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी तो उस वक्त भी कुछ हुकूमती वज़रा जिनमें शेख आफ्ताब शामिल हैं, कुछ दीगर शामिल हैं, वो सैयद खुर्शीद शाह के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप जाएं और तहरीक इंसाफ वालों को वापस उनकी नशिस्तों पर लेकर आएं। लेकिन चूंकि उस वक्त एहतजाज जोरों पर था तो सैयद खुर्शीद शाह ने अपने हिसाब से मुनासिब समझा कि वो उनके एहतजाज में जाके उनको वापस नहीं लेकर आए। और जब अभी चूंकि ब्रेक है तो इस ब्रेक के दौरान भी यही कोशिश की जाएगी हुकूमत की जानिब से कि वो तहरीक इंसाफ के अरकान को मनाएं, उनसे बात करें, और अगर तहरीक इंसाफ जो है वो ईवान में वापस नहीं आती तो ऐसी सूरत में। ठीक है बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करते। रोजीना, देखा हमने कौमी असम्बली का इजलास जिसमें 15 मिनट की ब्रेक आई है, मछली मंडी बन गया ईवान, क्या वजह आपको बेसिक नजर आती, तहरीक इस्तेहकाक का रिजेक्ट होना? जी बिल्कुल, तहरीक इस्तेहकाक तो जो है मुस्तरद किया गया। ताहम यह है कि तहरीक इंसाफ जो है बात करना चाहती थी ऐवान में, वो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा कि अपोजिशन लीडर पहले ही बात कर चुके हैं, अब हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं अब उनको मौका मिलना चाहिए। ताहम उस बात पर जो है तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने भी अरकान पार्लियामेंट है, वो इस बात पर बरहम हो गए। उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी और साथ ही वो स्पीकर के बिल्कुल डाइस के पास जाकर उन्होंने तमाम जो एजेंडे की कॉपियां थी वो भी फाड़ दी और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिस पर स्पीकर की जानिब से मुसलसल जो है ख्वाजा साद रफीक को कहा जा रहा था कि आप बात करें। ताहम तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है तमाम तर, उन्होंने मुसलसल जो है हुकूमत मुखालिफ नारे का भी जो सिलसिला है वो जारी रखा और बात नहीं करने दी। उस बात पर जो है मजीद जो है स्पीकर भी बरहम हो गए, उन्होंने 15 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी किया। ताहम उसके बाद भी ये देखने में आया कि शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा साद रफीक की जो है ऐवान के अंदर ही जारहाना अंदाज में गुफ्तगू जारी रही और वो जो शाह महमूद कुरैशी है वो ख्वाजा साद रफीक के पास है, दोनों ने जारहाना अंदाज में बात की। उसके बाद ख्वाजा साद रफीक जो है वो अपोजिशन लीडर के पास चल कर गए, उनसे जाकर तमाम तो सूरत हाल पर वहां पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया था। हम इसके अलावा जो नून लीगी जो अरकान है, जो हुकूमत के अरकान है, उनके अलग से भी मुशावरत चली और अपोजिशन भी जी रुजीना अली, आप हमारे साथ ही रहिए। 15 मिनट का वफ़ा था, उसके बाद ये वफ़ा ख़त्म हो गया, इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू होने को है और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक अपने डाइस पर पहुंच चुके हैं। आज इजलास जारी था जिसमें ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा, शदीद एहतजाज किया गया अपोजिशन के अरकान की जानिब से। उसके बाद हुकूमत के अरकान की जानिब से भी शदीद नारेबाजी की और उन अपोजिशन के नारों का भरपूर जवाब भी दिया गया। जब ख्वाजा साद रफीक नुक्ता एतराज़ बयान करने के लिए डाइस पर मौजूद थे तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आया। 15 मिनट का वफ़ा था जिसके बाद अब इजलास दोबारा शुरू होने को है। जी हाँ, इजलास की कार्रवाई में 15 मिनट का वक्फा लिया गया था क्योंकि ऐवान मछली मंडी बन चुका था, दोनों जानिब से बहुत ज्यादा शोर था, नारे लगाए जा रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। अब हमने देखा है कि स्पीकर रियाज सादिक दोबारा अपने डाइस पर अपनी सीट पर पहुंच चुके हैं। अब इजलास की कार्रवाई का दोबारा आगाज होने जा रहा है। अब देखा जाएगा कि क्या अब इजहार ख्याल करने दिया जाएगा ख्वाजा साद रफीक साहब को कि नहीं। ख्वाजा साद रफीक इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में। इससे कबल जब वो नुक्ता एतराज़ बयान करने के लिए मौजूद थे तो शदीद एहतजाज किया गया। उसके बाद दो ही सूरतें नज़र आ रही थी कि या तो ख्वाजा साद रफीक अपने इस हक से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन अब दोबारा से वो इजहार ख्याल कर रहे हैं। और ये आमरीयत है। एक सेकंड जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कल बात करेंगे जी, अभी आप एडजन करें। जी शाह साहब, शाह साहब। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक इज़हार ख्याल कर रहे हैं, लेकिन हमने दोबारा से वही मनाजिर देखे कि जैसे ही ख्वाजा साद रफीक 15 मिनट के वफ़े के बाद दोबारा से एक नुक्ता एतराज़ करना है तो दोबारा से एहतजाज जारी हो गया। कौमी असम्बली से बराह रास्त मनाजिर हम आपके साथ 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी 15 मिनट का वक्फा था जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब अपोजिशन ख्वाजा साद रफीक को इजहार ख्याल करने दे, उनका मौके बयान करने दे, लेकिन हमने वक्फे के बाद भी देखा जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई कि दोबारा ख्वाजा साद रफीक इजहार ख्याल करने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन की जानिब से दोबारा नारे लगाने जाने का सिलसिला जारी है और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। इस सूरत हाल में हुकूमती नुमाइंदे भी कुछ गए ख्वाजा साद रफीक के पास, लेकिन तब भी सूरत हाल क्लियर ना हुई। 15 मिनट का जब
जब वफ़ा हुआ तो उसके बाद दोबारा ख्वाजा साद रफ़ीक इज़हार ख्याल करने के लिए आए तो दोबारा से अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। इस सूरत हाल में सिर्फ यही सूरत नज़र आती है कि या तो ख्वाजा साद रफ़ीक अपने इस हक़ से दस्तबरदार हो जाएं और अपोजिशन के जो रुकन हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए। कल शाम 4 बजे तक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने यह इजलास मुलतवी कर दिया है। आज इजलास जारी था जिसे हंगामा आराई के नजर हो गया, उसके बाद कल शाम 4 बजे तक के लिए यह इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल 15 मिनट का वफ़ा दिया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से हंगामा राय जारी हुई तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है और कल शाम 4 बजे तक के लिए कौमी असम्बली का यह इजलास मुलतवी हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था जो कि हंगामा राय के नजर हुआ। उसके बाद 15 मिनट का वफ़ा हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल जब कंट्रोल ना हुई तो कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। देखा है कि जब इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इस्तेहकाक जो पेश की गई थी वज़ीर आज़म के खिलाफ उसको मुस्तरद कर दिया स्पीकर अयाज सादिक ने, जिसके बाद हंगामा आराई शुरू होगी। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला हमने देखा कि शिद्दत इख्तियार करता चला गया, जिसके बाद स्पीकर को इजलास की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुअत्तल करना पड़ी। लेकिन 15 मिनट के बाद जब दोबारा इजलास शुरू हुआ, इसका आगाज हुआ, तो देखा यह गया कि दोबारा ख्वाजा साद रफ़ीक को अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करने दिया गया। लिहाजा स्पीकर के पास अब आखिरी ऑप्शन यही बचा कि इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। लिहाजा कल शाम 4 बजे तक अब इजलास को मुलतवी कर दिया गया। अब ये इजलास जो कि आज नहीं हो सका हंगामा आराई की वजह से, अब ये कल शाम 4 बजे शुरू होगा।